दोस्तों आपके YouTube चैनल प्रो जी के पॉइंट विद सूर्य में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स जो है आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें जो है चैप्टर मापन एवं बल व गति के क्वेश्चन हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, उच्च ताप के लिए। जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर की सहायता से हम जो है अत्यधिक उच्च ताप की माप करते हैं और यह मुख्यतः जो गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयोग होता है जिन्हें स्पर्श करना तथा उस पर पहुंचना संभव ना हो। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, उच्च ताप के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार प्रयोग में आता है। रडार प्रयोग में आता है तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र जो है सिस्मोग्राफ है। इसका जो है सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। भूकंप जो है ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें याद रखें रिएक्टर जो है, रिएक्टर स्केल एक जो है पैमाना होता है जो है 0 से 10 तक के बीच संख्याक के माध्यम से भूकंप की जो है तीव्रता को मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सोनार। सोनार के द्वारा जो है हम महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग करते हैं। महासागर में डूबी हुई जो वस्तुएं जैसे पनडुब्बी तथा हिमखंडों का पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, वाट। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय में जो है किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को जो है जूल / सेकेंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है, यानी इसका शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 3.25 या 3.25 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्स पावर में कितने वोट होते हैं? कितने वाट होते हैं? इसको वाट पढ़ें आप, कितने वाट होते हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, 746। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक है। इसका जो आंसर है वह है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर। इसका जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति जो है चट्टान पर प्रहार करता है तो वह चोटिल हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा प्रतिक्रिया। यहाँ से जो क्वेश्चन है बल एवं गति से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आभासी बल है? निम्न में से जो है कौन आभासी बल है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, जड़त्व। जो न्यूटन के जो है गति के पहले नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल
या बाह्य बल लगातार उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। तो इसका सही आंसर आएगा जड़त्व, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वह है केंद्र की ओर। जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर जो है गति करता है तो उसे जो है अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे जो है प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका जो है सही आंसर आएगा रेखीय, इसको रेखीय पढ़ें, रेखीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब तक उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर आएगा नाव के भार के बराबर, ऑप्शन बी, नाव के भार के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल है। और जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो उसका औसत वेग क्या है? तो इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन डी, 0। वृत्तीय गति में जो है औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा, क्योंकि जो है वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है। तो इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन डी, 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है, प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है। तो इसका जो है सही आंसर आएगा प्रक्षेप्य वक्र, ऑप्शन सी। प्रक्षेप वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर जो है तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप चक्र कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, प्रक्षेप चक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति जो है किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका जो है आंसर आएगा रूपांतरित गति। रेल की गति जो है रूपांतरित गति का उदाहरण है, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तुओं के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। रूपांतरित गति 2 प्रकार की होती है, एक सरल रेखीय और दूसरी वक्रीय गति। सरल रेखीय गति में जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, और वक्रीय गति में जब जो है गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है। तो इसका सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन डी, रूपांतरित गति। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पर गतिशील है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोप से एक गोला दागा जाता है, तोप से एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति जो है प्रक्षेप गति कहलाती है। आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्रक्षेप गति। तोप के गोले की गति जो प्रक्षेप गति का उदाहरण है। प्रक्षेप गति में जो वस्तु परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। तो इसका जो है ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, प्रक्षेप गति। इसके बाद है क्रिया और प्रतिक्रिया। इसका आंसर आएगा समान परिमाण वाले होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होते हैं? समान परिमाण वाले होते हैं। न्यूटन की गति के जो तीसरे नियम के अनुसार होता है, सदैव जो है प्रतिक्रिया प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान परिमाण वाले होते हैं। इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो इसका सही आंसर है अपकेंद्रण, ऑप्शन ए।
वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल कहलाती है। वॉशिंग मशीन, दूध से जैसे मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है, ये सब अपकेंद्री बल के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लोलक की जो लंबाई है बढ़ जाती है, इसलिए जो है उनकी जो गति है वह सुस्त हो जाती है। इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का परायन वेग है, पृथ्वी का परायन वेग है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये जो है भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें बल एवं गति तथा मापन के क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल प्रो जी के पॉइंट विद सूर्या को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए और जो है अधिक से अधिक दोस्तों को जो है शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।